पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब को एक तरह से बहुत बड़ा रिलीफ मिला, लेकिन साथ ही एक बड़ी वारदात भी डालेगी। इमरान खान के खिलाफ जो एक बड़ा केस था, पूरी की पूरी अपोजिशन और पीडीएम ये समझती थी कि इमरान खान को हमने तोशाखाना केस के अंदर धर लिया, अब इमरान खान का करियर ख़त्म है, सियासत ख़त्म है, इमरान खान जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और हुआ क्या? सबसे पहले तो जज हुमायूं दिलावर ने जिस फुर्ती से और 280 की स्पीड से वो ट्रायल चलाया, सज़ा दी, और सज़ा देने के बाद हमने देखा, पहले तो सियासतदान जाते थे लंदन और अब हमने देखा कि जज साहब जो है वो सज़ा दे के लंदन चले गए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने क्या किया, उन्होंने सज़ा के खिलाफ अपील रख दी। अब अपील को होना ये चाहिए था कि पहले दिन या दूसरे दिन उसके खिलाफ कोई ना कोई फैसला आ जाता, लेकिन जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब आमर फ़ारूक साहब 24 दिन उस अपील को वो आगे करते रहे। कभी डिले कर देते हैं, कभी कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहते हैं मैंने डॉक्टर से मिलना है, कभी इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं भाई हमारी तबीयत ख़राब है, कभी समाअत के दौरान कहते हैं कि भाई 15 मिनट का टाइम दे दें, हमने दवाई खानी है। और करते करते इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर 24 दिन जेल के अंदर 6x6 के सेल के अंदर रखा गया। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या जज हुमायूं दिलावर से कोई पूछेगा कि जनाब मोहतरम आपको जिस मनसब के ऊपर बिठाया था, आपका काम था इंसाफ करना, आपने नाइंसाफ़ी से काम लेते हुए एक बंदे को जेल के अंदर क्यों बंद किया? और फिर जस्टिस आमर फ़ारूक साहब जिनको पहले दिन से पता था, हालांकि खुद वो ये कहते रहे कि जज हुमायूं दिलावर ने इस फैसले के अंदर गलती की है। जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी ये कहते रहे कि जज हुमायूं दिलावर ने इसके अंदर गलती की है। चुनाचे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस बात पे एग्री थे कि इमरान खान को जो सज़ा हुई है वो ठीक नहीं है, वो सज़ा मुअत्तल होगी। लेकिन फिर भी जो हीले बहाने करके हरबे इस्तेमाल किए गए, ताखीरी हरबे, कि इमरान खान को मैक्सिमम हमने जेल के अंदर बंद रखना है, और 24 दिन बाद ये फैसला आता है कि जी वो सज़ा मुअत्तल कर दी गई है, वो सज़ा ठीक नहीं दी गई थी। अब उसके बाद एक और वारदात डाली जाती है। अब आप लोगों ने, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये तोशाखाना वाला केस इनकी नज़र में सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग केस था, जो कि एक भोंडा केस था। अब इसके बाद जितने भी केस इनके पास हैं वो इससे भी भोंडे तरीन है। अगर तोशाखाना के अलावा कोई और मजबूत केस होता ना, तो सबसे पहले वो इमरान खान के ऊपर होता, इमरान खान उस केस के अंदर होते, उस केस में अंदर होते। लेकिन चूंकि तोशाखाना के अलावा और कुछ था नहीं, घड़ी थी जी, घड़ी ली है, घड़ी बेच दी है, बड़ा इमरान खान ने खजाना लूट लिया है। उस घड़ी को बेच के इमरान खान ने लंदन के अंदर एवन फील्ड अपार्टमेंट खरीद ली है, सरे महल इमरान खान ने खरीद ली हैं। और दूसरी तरफ हमने क्या देखा? दूसरी तरफ हमने ये देखा कि 16 महीने की हुकूमत करने के बाद जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब शहबाज शरीफ साहब यहाँ से फुर हो जाते हैं, कहाँ पे? लंदन के अंदर। और वहाँ पे जाके ये कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मैसेज गुड टू सी यू और विश यू गुड लक जो है वो हाई कोर्ट पहुँच गया, लिहाजा आमर फ़ारूक साहब ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया। अब ये वो शहबाज शरीफ हैं कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की वजह से वज़ीर आज़म बने। अगर कासिम सूरी की रूलिंग को चीफ जस्टिस गलत ना करार देते तो ये बंदा तो कभी वज़ीर आज़म बन नहीं सकता था। और जब फैसला नून लीग के हक में आ जाता है तो तब सारे जजेस ठीक हैं, तब सारी जुडिशरी ठीक है। लेकिन अगर फैसला नून लीग के खिलाफ आ जाता है तो फिर सारी की सारी जुडिशरी और सारे के सारे जो जजेस हैं वो सब फारिग हैं। अब आज हुआ क्या, मैं और भी कुछ अहम डेवलपमेंट हुई हैं वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही लोगों को पता लगा कि जी इमरान खान रिहा हो गए, लोगों ने खुशियां मनाई, मैदान के अंदर लोग बाहर निकले, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे लोग बाहर निकले और लोगों ने खुशी का इजहार किया। अटक जेल के बाहर लोगों ने मिठाई तकसीम की, और जिन लोगों ने मिठाई तकसीम की उनमें से तकरीबन 8-9 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, और जो मिठाई है उसको भी कब्जे में ले लिया गया। ये इस वक्त निगरान हुकूमत हमारी ये माशाल्लाह कर रही है। और दूसरी तरफ जो पीडीएम के तर्जमान हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, उन्होंने आज आके एक बहुत बड़ा धमाका किया जी। बहुत उन्होंने कहा जी, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। कहते हैं कि आज मैं सारी कौम को बता दूं, ये मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो उन्होंने बयान दिया वो मैं पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि आज मैं सारी कौम को बता दूं, चेयरमैन पीटीआई अब बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहा है। यानी कि इमरान खान मुल्क से बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहा है। भाई जिसने मुल्क से बाहर जाना होता है वो जेल में नहीं जाता, जिसने मुल्क से बाहर जाना होता है वो अपनी टांगों में गोलियां नहीं खाता, जिसने मुल्क से बाहर जाना होता है वो अपनी पार्टी पे तशद्दुद नहीं करवाता,
جس نے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کی خواتین کو جیل میں نہیں رہنے دیتا. وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ نواز شریف کی طرح ڈیل کرتا ہے، ڈیل کر کے باہر چلا جاتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن عمران خان اس وقت پاکستان کی، یہ ابھی تو 2023 چل رہا ہے نا جی، پھر 2043 بھی آنا ہے، 2053 بھی آنا ہے، 2063، 2073، 2083، 93 بھی آنا ہے. تو سال گزرتے جائیں گے، وقت آتا جائے گا. لیکن میں آپ کو بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں گی نا، وہ اس دور کو یاد کیا کریں گی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک شخص نے، ایک بندے نے ہر کسی سے ٹکر لے لی تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا. وہ اگر سٹیج کے اوپر چڑھ کر تقریریں کرتا اور تقریروں میں کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائے اور اپنے دلوں سے خوف کو ختم کر دے، خوف کے بت کو توڑ دے، تو ہماری آنے والی نسلیں یہ گواہی دیں گی کہ بالکل وہ شخص ٹھیک کہتا تھا جو بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا تھا. ابھی جو اگلے کیس کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی شاذ و نادر ایسے ہوا ہو کہ ایک بندے کو آپ پیش کیے بغیر جوڈیشل ریمانڈ کر دیں اور اس کے بعد جی ٹھیک ہے جی اس کی گرفتاری ڈال دی ہے، اس کو اٹک جیل کے اندر رہنے دیں، اگلے دن اس کو عدالت کے اندر پیش کر دیں. اب سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب رہا کب ہوں گے؟ سب سے آسان جواب اس کا یہ ہے کہ ہر صورت عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، اور اگر 2 نمبر طریقے سے عدالتوں نے، جس طریقے سے جج ہمایوں دلاور نے 2 نمبر طریقے سے سزا دی وہ ختم ہوگی، اس میں بھی اگر 2 نمبر طریقے سے ٹرائل چلتا یا کچھ بھی ہوتا سائفر کیس میں، حالانکہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے سامنے ٹی وی کے اوپر چلا ہوا بیان، انہوں نے کہا کہ جو سائفر ہے وہ تو وزارت خارجہ کے اندر پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا سائفر چوری ہونے کا تو دور دور تک کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ یاد رکھیے گا کہ سائفر والے کیس میں ہمارا سسٹم، جو پاکستان کا سسٹم ہے، میں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو یہ میری بات بری لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم سائفر والے کیس میں انتہائی برے طریقے سے ایکسپوز ہونے کے لیے جا رہا ہے. اب دعا کریں کہ وہ راز جو عمران خان کے سینے کے اندر ہے، عمران خان کبھی بھی وہ راز نہ کھولیں، ورنہ اس ملک کے اندر بہت بڑا بھونچال آ جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.